जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर हम लोग जो बर्थ सर्टिफिकेट अपना कैंसिल करवा रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो अब क्या करना है। तो देखिए, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस के थ्रू आप लोग जा रहे थे और वहाँ पे आप लोगों के जो बर्थ सर्टिफिकेट जो आप लोग कैंसिल करवा रहे हो वो नहीं हो रहे थे। तो आप लोग को अब तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, किस किस तरीके से आप लोगों का नहीं हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है जब आप एक बर्थ सर्टिफिकेट को आप लोग कैंसिल करवाते हो। क्योंकि मल्टीपल रीजंस होते हैं इसके पीछे, कैंसिलेशन के पीछे। तो वो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी क्वेरी हैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जो आप लोग इन फ्यूचर अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराएंगे तो उसमें कोई भी इशू आप लोगों को फेस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराने के लिए ना 3-4 रीजंस है लोगों के पास। कि जैसे पहले जब डिस्कस करते हैं कि जिनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट बन चुके हैं, जिनमें से इनको एक कैंसिल कराना है, तो ये होता है। 2 से ज़्यादा भी लोगों के बन चुके हैं, 3-3 लोगों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट बना रखे हैं, तो उसमें से 2 उनको कैंसिल करवाने पड़ेंगे। एक ये सिनेरियो हो गया। एक क्या होता है कि देखिए, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट एक बार जो गलत बन गए हैं, बट उनमें जब वो करेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको मना कर देते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है करेक्शन नहीं होगा। उस केस में क्या होता है कि आप लोग उस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाइए और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये प्रोसेस भी होता है। तो ये 3 तरीके हैं, जिनके एक बन गया है वो कैंसिल करा सकते हैं, जिनके 2 बन गए वो कैंसिल कराना है, और जिनको करेक्शन नहीं हो पा रहा है वो कैंसिल करा के अपना नया बनवा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोग किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अब जो कैंसिलेशन होता है ये क्यों करवाता है इंसान, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग के 3 मतलब जगह होती है जहाँ पे आपको कैंसिल करवाने के बाद आप लोग उसकी रिसीट शेयर करनी होती है। एक हो गया आधार सेंटर, जहाँ पे लोगों की लिमिट क्रॉस हो रही है, उसके लिए कैंसिलेशन करा रहे हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट को। सेकंड चीज़ कि आप लोग को वो जो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन कॉपी है वो स्कूल में देनी है, जहाँ पे आप लोग के 10th में या 12th में आप लोगों को नाम करेक्शन कराना है या फिर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करानी है, वहाँ पे कैंसिलेशन स्लिप लगती है आप लोगों की। थर्ड हो गया आप लोगों के पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस में भी जब आप पासपोर्ट बनवाते हो तो वहाँ पे आप लोगों की कैंसिलेशन स्लिप लगती है। जिन लोगों के 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट बन चुके हैं तो वहाँ पे होता है। तो ये पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग को किस तरीके में, आधार में करवानी है आप लोगों के लिए कैंसिलेशन स्लिप सबमिट करनी है, स्कूल में देनी है, पासपोर्ट में करनी है। अब जब आप लोग किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखिए, आप लोग जैसे मेरे थ्रू बनवा रहे हो या आप लोग अपने खुद के थ्रू बनवा रहे हो, जो भी आप लोग कैंसिल कराते हो, तो वो आप लोगों के पासपोर्ट ऑफिस में जो आप लोग कैंसिलेशन स्लिप लेके जा रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आधार सेंटर में आप लोग जा रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है कि जब भी आप लोग, जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूँ जो मेरे थ्रू कराते हैं, कि आप लोग अपना जो फॉर्मेटिंग होती है बेसिकली, आधार सेंटर वालों का अपनी अलग फॉर्मेटिंग है, पासपोर्ट वालों का अपनी अलग फॉर्मेटिंग है। तो उनसे पहले फॉर्मेट ले लीजिए आप लोग कि उनको किस तरीके का फॉर्मेट उनको चाहिए है। तो वही हम लोग फिर अपने डिपार्टमेंट में जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग इस फॉर्मेट में हमें कैंसिलेशन लेटर बनवा के चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट आप लोगों को उस तरह का कैंसिलेशन लेटर बनवा के देगा। हम अपनी तरह से जो बनवा रहे हैं या आप अपनी तरह से जो बनवा रहे हो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वो कहीं कहीं पे एक्सेप्ट भी हो रहा है, मेरे पास जैसे 2-3 केसेस आए हैं जहाँ पे उनकी जो कैंसिलेशन स्लिप है वहाँ पे आधार सेंटर में या पासपोर्ट में उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या वो ये बोल देते हैं कि गलत तरीके से बनाया गया है। तो वो फिर लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये आपने गलत तरीके से बना दिया है या इसको दोबारा से बना के दिए। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक बार जब चीज़ें कैंसिल हो जाती है तो दोबारा से कैंसिलेशन नहीं होगी, या उसको दोबारा चेंज करके डिपार्टमेंट नहीं देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ फेस हो रही है, ये मुझे ही फेस हुई है बहुत बार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपना पहले पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए कि आप लोगों को अपने आधार के लिए चाहिए वो जो कैंसिलेशन स्लिप है, या स्कूल में सबमिट करना है या पासपोर्ट में सबमिट करना है। और जहाँ पे भी आप लोगों को सबमिट करना है उनसे फॉर्मेट लीजिए, फॉर्मेट नहीं लेना है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मेट शेयर किए हुए हैं। जिनको फॉर्मेट चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, उनके साथ एक फॉर्मेट शेयर कर दूँगा। वो जाके जहाँ पे भी उनको कैंसिलेशन स्लिप देनी है वहाँ पे वो फॉर्मेट दिखा दीजिए कि सर ये फॉर्मेट है कैंसिलेशन का, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, वो दिखा लीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो उस तरीके से हम लोग उस कैंसिलेशन फॉर्मेट में अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके आप लोग कैंसिलेशन लेटर बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग, मतलब अगर उनके पास नहीं, जैसे जो भी डिपार्टमेंट जहाँ पे आप लोग सबमिट करना चाह रहे हैं आधार में या पासपोर्ट में, स्कूल में, उनके पास अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो उनको फिर जो हम लोग कैंसिलेशन करवा के देते हैं उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी उनके लिए, मतलब उनका कोई भी चांस नहीं है। या तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप लोगों को उनसे रिटर्न में लेना पड़ेगा। जो भी हम लोग फॉर्मेट अपने डिपार्टमेंट से सबमिट करा रहे हैं वो फॉर्मेट उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, ताकि हम लोग दोबारा डिपार्टमेंट के पास जाके, जो भी कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपैलिटी है या काउंसिल है, वहाँ पे हम लोग दोबारा जाएंगे और दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जो भी हम लोग पासपोर्ट में हम कैंसिलेशन लेटर लगवाना चाह रहे थे वहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम लोग दोबारा से अब बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट लेके आए हैं डिपार्टमेंट से। जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा
या आधार सेंटर होगा, वहाँ से वो रिक्वेस्ट लेटर हम लोगों को देंगे, जिसके थ्रू हम लोग दोबारा से उसको मतलब डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके दोबारा से कैंसिलेशन लेटर बनवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है यार, यहाँ जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें 2-3 चीज़ें मेरे साथ हो रखी हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को चेक करनी है, ये डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं, तरीके चेक करने हैं कि आप लोगों को किस लिए आप लोगों को कैंसिलेशन लेटर चाहिए है। और वो फॉर्मेट आप लोग डिपार्टमेंट से ज़रूर लेके रखिए। जैसे मेरे पास दिल्ली के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना, जैसे बाकी के हैदराबाद के हैं, हरियाणा के हैं, उन फॉर्मेट जो अप्रूव्ड फॉर्मेट हैं जहाँ बहुत सारी जगह, तो वहाँ से उनके थ्रू मैंने कैंसिलेशन लेटर बनवाए हैं और जो भी चले भी हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी। और को फॉर्मेट चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैं नंबर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मैं आप लोगों के फॉर्मेट शेयर कर दूँगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।